आई होप सभी प्रोटेक्टेड लेके बैठे होंगे, प्रोटेक्शन लेके बैठे होंगे। आज के सेशन का चार्ज ठीक है, इजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डिवाइन लाइट के अंदर खुद को प्रोटेक्ट 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 कर लीजिए एंड विजुलाइज कर लीजिए कि मेरे ऊपर डिवाइन की वाइट लाइट पड़ रही है और मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट हूँ। तो आज का हम टॉपिक लेंगे कि आपके डीएम को आप माफ क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो आपको माफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू तो जरूर होगा आप दोनों के बीच में। जो लोग टीएफ रिलेशनशिप में हैं वो अपने डीएम को मानिए। जिनके डीएम अभी तक उनकी लाइफ में नहीं आए हैं, या फिर जो अपने ट्रू डीएम को नहीं जानते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो जिन लोगों के डीएम उनकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, वो सर्च कर रहे हैं अपने डीएम को, तो वो अपने पास्ट रिलेशनशिप के उस पर्सन को सोच सकता है, उस पर्सन का नाम लेकर वो सोच सकता है, उस इंसान को विजुलाइज कर सकता है। और जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आए हैं, अगर आपके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हैं तो आप हस्बैंड के बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, अभी आप देख लीजिए कि आप अपने लाइफ में किस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे हो, या फिर किस इंसान के साथ आपकी इतनी ज्यादा इशू है कि वो इंसान आपसे खफा खफा रहता है, आपको हर्ट करता है, आपको पेन देता है और आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको माफ नहीं कर पा रहा है किसी बात की वजह से। ठीक है, ओके, तो आप सोच लीजिए। सभी ने सोच लिया? अब हम सभी जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, उन्होंने हमें फॉरगिव किसी बात के लिए नहीं किया है, या मैं अपने डीएम को फॉरगिव किसी बात के लिए नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये मान नहीं पा रही हूँ कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, किस वजह से किया था। मैं इस बात के लिए भले ही डिवाइन को 1000 बार सरेंडर कर दूं कि हाँ, मैंने माफ कर दिया, जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, फिर भी फिर भी मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को माफ नहीं कर पा रही हूँ। अगर इस हीलिंग के दौरान किसी को रोना आए तो रो सकता है, किसी को चिल्लाने का मन करे तो पिलो लो, अपने मुंह को ढको और चिल्लाओ। किसी को मारने का मन है, पिलो के ऊपर उस इंसान को विजुलाइज करके मारो। अगर किसी को बहुत ज्यादा डांटने का या गाली देने का मन है तो करो, जो मन करे वो करो। ठीक है, क्योंकि ये हीलिंग हो रही है। अगर आप इस टाइम पीरियड पे खुद को रोकने या खुद को कर्मा लगेगा ये सोच के अगर आप खुद को रोकते हो तो हीलिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी के सेशन का चार्ज डिवाइन को देते हुए आप स्वतंत्र हो
कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ताकि उस इंसान को माफ कर सको और खुद को माफ कर सको। ठीक है? तो अभी हम सब देखेंगे कि जहां पे मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने डीएम को, या फिर अपने हस्बैंड को, या फिर अपने पास्ट लवर को माफ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उस पर्सन को क्यों माफ नहीं कर पा रही हूँ? किस बात की वजह से माफ नहीं कर पा रही हूँ? अगर आपको मान लो ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, ब्लॉक क्यों कर देता है, मुझे कुछ बताता क्यों नहीं, मुझे अपने लाइफ में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, मेरे साथ रहता क्यों नहीं है, मुझसे झूठ क्यों बोलता है, मुझे चीट क्यों करता है, किसी और लड़की के साथ अफेयर में क्यों रहता है, क्यों मुझे छोड़ के चला गया, ब्ला 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 कुछ भी। तो आप ये देखिए कि उसकी जड़ें जो आपके डीएम ने या फिर उस पर्सन ने आपके साथ सलूक किया, उसकी जड़ें आपसे स्टार्ट तो नहीं हुई हैं। कहीं इसकी वजह आप तो नहीं हो। ऐसा आपने क्या किया कि उस पर्सन ने आपको मिरर करते हुए आपके साथ वो किया, जिसके लिए आपको अभी इस टाइम पीरियड पे इतना पेन हो रहा है? आपने उस इंसान को कहाँ वैल्यू नहीं दिया? कब आपने उस इंसान की बातों को समझा नहीं? कहाँ पे आप अपने मन के अंदर ये चाहते थे, जो वो दे रहा था आपको, आप वो ले नहीं पा रहे थे, रिसीव नहीं कर पा रहे थे? उन सारे बातों को आपको अभी अपने अंदर सोचना होगा और अपने अंदर इस सवाल का जवाब, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना होगा। पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में सोचिए, सारे लोगों के बारे में आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि एक साथ सारे लोगों के बारे में सोच सको। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि उस इंसान ने जो भी आपको दिया, जो भी आपके डीएम ने आपके साथ सलूक किया, वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर की बातें थी, आपके ही अंदर के वो कोर में छिपी हुई
डिजायर थी, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, आप ले नहीं पा रहे थे, इस वजह से आपको वो मिला जो सामने वाले पर्सन ने आपको दिया। हम आज तक अपने अंदर की बुराई को, अपने अंदर की ब्लेमिंग की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, डिकोड नहीं कर पा रहे थे। बट आज हमारे आंखों के सामने से धुंध हट गई है, अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। आज तक हम अपने डीएम को ब्लेम करते रहे, उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम करते रहे जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ इसलिए गलत किया क्योंकि वो चीजें हमसे ही रिलेटेड थी, हमने ही वो चीजें अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा से उस चीज को हम खुद अट्रैक्ट कर रहे थे। और चूंकि आपका डीएम आपका ही अनदर सोल होता है, हमारे डीएम हमारे ही जीवन का या फिर हमारा ही सोल का दूसरा हिस्सा होता है। इस वजह से वो आपके साथ वही करेगा जो आपने अपने अंतर मन में अपनी भावना को छिपा के रखा है। या फिर कोई भी इंसान आपके साथ वही करेगा, वही सलूक करेगा जो जैसी एनर्जी आप उस इंसान को दे रहे थे। क्योंकि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है एनर्जी। बहुत किसी को ऐसा फील हो रहा होगा, कई बार हमने अपने पेन की वजह से, अपने अंदर के जख्मों की वजह से और अपनी तकलीफों को नहीं सह पाने की वजह से हमने भगवान को भी ब्लेम किया। हमने भगवान के प्रति भी ब्लेमिंग की एनर्जी रखी। कई बार हम भगवान को भी माफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं डोलता। तो हमारे हजारों सवाल जो भगवान के लिए होते हैं, डिवाइन के लिए होते हैं, कि भगवान क्यों मेरे ही साथ ऐसा, क्यों क्यों आपने मेरे साथ ही ऐसा किया, क्यों आपने इस पेन को मुझे ही दिया।
क्यों मेरे जीवन में बार बार मुझे धक्का दिया जाता है, बार बार मुझे दर्द दिया जाता है। अगर मैं आपकी बच्ची हूँ तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हो? इससे अच्छा होता कि आप मुझे मार देते, क्योंकि अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ आपके इस दर्द को जो आपने मुझे दिया। मेरे ही साथ ऐसा क्यों? इस तरह की न जाने कितनी सारी ब्लेमिंग की एनर्जी, कितने सारे सवाल हम एक नादान बच्चे की तरह भगवान से करते रहते हैं, जिसके जवाब हमें नहीं मिलते। और जवाब न मिल पाने की वजह से हमारी सोल भगवान से भी नाराज हो जाती है। हम भगवान को भी फॉरगिव नहीं कर पाते। ऊपर ऊपर से तो ये दिखाते हैं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत डरते हैं। इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमें डिवाइन का ही साथ चाहिए, बट अंदर से कोर वैल्यू से हम कहीं ना कहीं भगवान से बहुत नाराज होते हैं। हजारों सवाल हमारे मन के अंदर दबा के हम बैठ जाते हैं, और उस सवालों से, उस एनर्जी से हम खुद भागते रहते हैं। कभी उसका सामना करने की हमें हिम्मत नहीं होती। कभी उस तकलीफ को, कुछ दर्द इतने नासुर बन चुके हैं हमारे अंदर कि उस तकलीफ को, उस दर्द को हमें फिर से याद करने तक की हिम्मत नहीं होती कि हम उसे फिर से याद करें, क्योंकि वो याद आते ही न जाने कितनी तकलीफ हमें देगा, न जाने कितनी पीड़ा हमें देगा। पर यकीन मानिए, आपको उस तकलीफ को और उस पीड़ा से निजात पाने के लिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए हील करने के लिए, आपको एक बार फिर से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको एक बार फिर से उस समय को, उस पल को जीना पड़ेगा। उस इंसान को फिर से एक बार याद करना पड़ेगा जिसने आपको वो तकलीफ दिया था कभी। तभी आप ये ढूंढ पाओगे कि आखिर वो तकलीफ आपको मिली क्यों। हम आज तक जिस बातों को सोच के, जिस बातों को याद करके बहुत रोया करते थे, आज हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि उन सब को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमने ही अट्रैक्ट किया था। मैं उस बात से दुखी हुई क्योंकि मैंने अपने आप को दुखी किया। मैं उस इंसान को माफ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब आपको ये सोचना है कि आप पर्टिकुलर अपने डीएम को,
अपने पार्टनर को या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को आप क्यों माफ नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से, और उसने आपको कहाँ मिरर किया? अपने आप के उस टाइम जोन में जाइए और अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्यों मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मैं भगवान को माफ नहीं कर पा रही हूँ? आप अपने अंदर ये पाएंगे कि आपके अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं आपसे हजारों सवाल कर रहा है। वो खुश नहीं है। जहां कहीं भी आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज को याद करके देखिए कि वो किस समय से आपके जीवन में आया है। आपके बचपन से, जब आप 2 से 4 साल के बीच में थे, जब आप 5 साल से 10 साल की एनर्जी में थे, उतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपने अपने मन के अंदर में इतने सारे पेन को जगह दे दिया? आपका इनर चाइल्ड के साथ क्या हुआ था? आपके इनर चाइल्ड को क्या पसंद नहीं है? क्यों उसे इतनी तकलीफ हुई? क्यों वो खुद को जिम्मेदार मानता है हर एक गलतियों के लिए? उसके कितने सारे सवाल हैं जो वो भगवान से कर रहा है इस वक्त। भगवान से पूछ रहा है कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा? तो अब हम सब अपने उस इनर चाइल्ड को यही कहेंगे, यही समझाएंगे कि आप इस दुनिया के सबसे यूनिक बच्चे हो। आप एक फरिश्ता हो। आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो। इसलिए भगवान ने आपको इतना दर्द दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आप दुनिया में जाके बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे और आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ऊपर वाला
कि जो सबसे ज्यादा करीब होता है ऊपर वाला, उसे ही बहुत सारे पेन देता है। भगवान को पता था कि आगे चल के आपको एक ऐसी जर्नी में जाना है, आपको एक ट्विन फ्लेम बनना है, आपको लोगों को हील करना है, आपके आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारे कामों को पूरा करना है। इस वजह से भगवान ने आपको बचपन से वो सारे पेन दिए, वो सारे दर्द दिए, जिससे कि आपको तरासा जा सके, आपके लाइफ में वो सारे एक्सपीरियंस हो जो इन फ्यूचर आगे जाके आपको लोगों को हील करने में मदद करेगी। क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे दर्द को कम करना है, एक प्योर सोल बनकर लोगों को पॉजिटिविटी और प्योरिटी सर्व करनी है। भगवान को ये बहुत अच्छे से पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो और आप कर पाओगे। ऊपर वाले ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आपको भेजा है वो आप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। इस वजह से आपको ये पेन दिया गया। अब हम पूरी तरह से ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर निकलते हुए, भगवान को माफ करते हुए, सारी बातों को समझते हुए, खुद अपने आप को और अपने सोल को हम पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। डिवाइन को सर्व करने के लिए अब हम पूरी तरह से खुद अपने सोल को तैयार कर चुके हैं। तो अब हम अपने इनर चाइल्ड को थाम के, उसे अपने बाहों में भर के, उसे हक करके होपोनोपो प्रेयर करेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ कहिए, होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए अपने इनर चाइल्ड को और डिवाइन को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू
and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. आखिर में हम डिवाइन को भी कहेंगे, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. अब आप अपने इनर चाइल्ड को, उस बच्चे को हक करते हुए आप अपने आप से, अपने बचपन से, अपने बच्चे से, अपने इनर सेल्फ से ये प्रॉमिस करेंगे कि आप ऑलवेज उसके साथ है, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब आप सबसे पहला इम्पोर्टेंस अपने इनर सेल्फ को देंगे, अपने उस बच्चे को देंगे, अपने अंदर में छिपे हुए उस छोटे से बच्चे को देंगे, उस मासूम से बच्चे को देंगे, जिसकी बातों को आपने हमेशा अनदेखा किया है, कभी भी उसे वैल्यू नहीं दी गई। न जाने कितनी बार आपने उसका दिल दुखाया है, न जाने कितनी बार आपने उसको तकलीफ दी है। वो बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, पर हमने उस बच्चे की कभी नहीं सुनी और हर वक्त उसका गला घोटा। कितनी बार उस बच्चे को मारा गया, डराया गया, धमकाया गया और वो बच्चा अपने अंदर ही सिमट के एक छोटे से जगह पे खुद को सिमट के डर के वो बैठा हुआ था, पर हम उसे कभी देख ही नहीं पाए। हम अपनी ही दुनिया में मस्त थे, अपने ही कामों में उलझे रहे। तो आज आप अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से ये प्रॉमिस कीजिए कि अब से, आज से, अभी से आप सारे दिन में आधा घंटा अपनी इनर चाइल्ड से बातें करेंगे, उस बच्चे के साथ जिएंगे, उसकी हर बात मानेंगे और उसको अपने हिसाब से, अगर वो कुछ ऐसा मांगता है जो पॉसिबल नहीं है, तो उसको बहुत ही प्यार से समझाएंगे, डांट के नहीं। उसके साथ हमेशा एक दोस्त की तरह रहेंगे, एक बहन की तरह रहेंगे, एक प्यारे से साथी की तरह रहेंगे। तो अभी अभी तक हमने जो हीलिंग किया वो अपने बचपन के साथ था। अब हम भगवान के साथ भी अपनी ब्लेमिंग की एनर्जी को खत्म करते हुए भगवान के साथ भी एक वादा करेंगे कि हे डिवाइन, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उन्हें ये बोल सकते हो, जिस भी ईश्वर के प्रति या फिर अल्लाह के प्रति या फिर जेसस के प्रति या फिर आपके धर्म के किसी भी एनर्जी के प्रति, आपकी या फिर आपके एंसेस्टर के प्रति आपकी कोई भी ऐसी हजारों सवाल थे, जिस भी भगवान को आपने आज तक, जिस ईश्वर को आपने आज तक ब्लेम किया, जिससे आप नाराज रहे, रूठे रहे,
जिससे आप 1000 सवाल करते रहे। उनसे आप ये कहेंगे कि आज मैं ये जान चुकी हूँ, आज मैं तुझे मान चुकी हूँ और आज मैं तेरे सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी हूँ। क्योंकि मुझे पता है आज तक मैं अंधेरे में था या अंधेरे में थी। आज तक मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि तूने मेरे साथ ये खेल क्यों किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर आज मेरे आंखों के सामने एक उजाला है और मैं उस प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी हूँ कि मैं पूरी तरह से साफ साफ देख पा रही हूँ कि तूने जो भी किया वो मेरे अच्छे के लिए किया। आज तक तू मुझे तराश रही थी, निखार रही थी और इस वजह से मुझे दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअली मैं एक बहुत सारे धूलों के बीच में छिपी हुई एक हीरा हूँ और जिस हीरे को चमकाने के लिए तू आज तक मुझे संघर्ष दे रही थी। तूने आज तक मुझे जो भी पेन दिए, आज मैं तेरे चरणों में वो सारे पेन, वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफों को समर्पित करती हूँ और मैं खुद को माफ करती हूँ कि मैंने तुझे ब्लेम किया, मैंने तुझे गलत समझा। बल्कि तू तो मुझे उस बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी जिस मकसद के साथ तूने मुझे इस धरती पे भेजा है। और आज हे डिवाइन, मैं तुझे समर्पित करते हुए पूरी तरह से अपने सोल से, अपनी अंतरात्मा से मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ और पूरी तरह से तैयार हूँ पूरी तरह से समर्पित हूँ कि आगे तू जो भी रास्ता दिखाए, तू जिस किसी भी राह पे ले जाए, मैं पूरे विश्वास के साथ उस राह पे आगे चलूंगी। क्योंकि मुझे पता है तूने ना ही आज तक मेरे साथ कुछ गलत किया, ना ही आगे तू मेरे साथ कुछ गलत करेगी, ना ही मेरे साथ कुछ गलत होने देगी या फिर होने देंगे। मुझे पता है आप जो भी करोगे वो मेरे और मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही करोगे। आज तक आपने जिस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ये मेरी गलती थी। इसके लिए मैं तहे दिल से, अपनी अंतरात्मा से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आगे भी आप मार्गदर्शन कराइए, मुझे सही रास्ता दिखाइए।
और हे डिवाइन, मेरी उंगली को पकड़ के मुझे फिर से जीना सिखाइए, क्योंकि जाने अनजाने मैंने अपने आप को बहुत तकलीफें दिए हैं। मैंने अपने आप के साथ बहुत गलत किया है। मैंने खुद से कभी प्यार किया ही नहीं, खुद के अंतरात्मा को कभी समझा ही नहीं। अब तीसरा प्रॉमिस और तीसरा कन्वर्सेशन आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ करेंगे जिसके लिए आपके मन में कोई मैल था, जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए आपके मन में ब्लेमिंग की एनर्जी थी। और उनसे माफी मांगते हुए आप उन्हें यही कहेंगे, आई एम सॉरी, मैंने आपको ब्लेम किया, पर मैं ये समझ नहीं पाई कि आप मुझे जो भी रिटर्न दे रहे हो वो मेरे ही वजह से दे रहे हो। उसका कारण मैं खुद हूँ। तो भगवान के दर में सबसे बड़ी जो एनर्जी है वो माफी की होती है। इसलिए मैंने आपको माफ किया, और मैंने खुद को भी माफ किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने वही किया, आपने मुझे वही दिया जो मेरी अंतरात्मा ने आपसे कहा। जो डर मेरे अंदर था, आपने बस उसे ही मिरर किया। जिस बात को मैं इतने वक्त से देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, आपने उस बात को, उस तथ्य को, उस चीज को मेरे सामने लाके रख दिया। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ और आपको
बारंबार थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ ये सलूक नहीं किया होता, तो मैं कभी जान ही नहीं पाती कि मेरे अंदर ये समस्या भी है, जो मैं आज तक देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, या फिर यूँ कह लूँ कि मेरे अंदर के डर ने, मेरे अंदर के दर्द ने, मेरी अंदर की पीड़ा ने उस बात को कभी मुझे देखने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं डर रही थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ किया। आप उस इंसान के सोल को माफ कर देंगे, क्योंकि माफी से बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं होता। अब चौथा और आखिरी मिरर वर्क हम अपने आप के साथ करेंगे। और अपने आप के अंदर ये ढूंढेंगे कि जो समस्याएं आप अपने अंदर देख रहे थे, जो आपने अभी तक अपने अंदर पाया, जो पेन, जो पीड़ा, जो दर्द, या फिर जो ब्लेमिंग की एनर्जी, जहां कहीं भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो वो क्यों नहीं मिली? क्यों आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया? कहाँ पे आपने खुद को ब्लेम किया? आप खुद के अंदर उस कोर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ढूंढ चुके हो। तो उन सारे दर्द को अपने हार्ट चक्रा से रिलीज करते हुए आप अब डिवाइन को ये कहेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने जिस किसी भी कारण की वजह से मुझे ये पेन दिया, मुझे ये दर्द दिया, मुझे ये तकलीफ दी, मुझे इसकी वजह तो नहीं पता,
शायद मेरे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे, या फिर मेरे इस लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस दर्द के साथ अब एक पल, एक मिनट भी नहीं रहना चाहती, नहीं जीना चाहती। मेरे लिए इस दर्द को जीना अब इम्पॉसिबल है। तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि प्लीज आप आइए और मेरे दर्द को आप लेके जाइए। मेरे हार्ट चक्रा को इस दर्द से, इस पेन से, ट्रॉमा से आप मुक्ति दीजिए। और मुझे शांति दीजिए। अब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे और अपने हार्ट चक्रा पे अपने हाथ को रखते हुए आप कस के एक लंबी सांस लेंगे और एक ही झटके में उसे मुंह से बाहर निकाल देंगे। तो सभी मेरे साथ 3 टाइम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें। सांस नाक से ले और मुंह से छोड़े। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और अब आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि आपके हार्ट चक्रा से एक ब्लैक कलर की गोलाकार आकृति के आपके पेन, आपके नेगेटिव एनर्जीज, आपके दर्द जो आज तक आपने अपने अंदर रखा था, वो आप अपने हार्ट चक्रा से निकाल के आप यूनिवर्स को या फिर डिवाइन मदर को आप दे रहे हो। अगर आप वैसे ना कर पाओ तो आप अपने हार्ट चक्रा के पास हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हुए आप उस गोलाकार बॉल को बना सकते हो। जब तक आपके हाथ चले तब तक आप उस ब्लैक कलर के धुएं को देख सकते हो कि वो आपके हार्ट चक्रा से एक ब्लैक धुआं निकल रहा है और आप वो गोलाकार बना रहे हो, बनती जा रही है। जब वो धुआं वाइट लाइट में या फिर वाइट कलर में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, या ग्रीन लाइट या ग्रीन रे में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बंद कर दो। और जब वो ब्लैक गोला बनना बंद हो जाए तो उस गोले को लेके आप डिवाइन को और यूनिवर्स को आसमान में उछाल दो और उन्हें कहो आपके पेन को लेके जाए।
अब हम 3 टाइम अपने आप के साथ अपने आप को हग करते हुए होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे और अपने आप को कस के अपनी बाहों में जकड़ के आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और खुद को कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अब सबसे आखिर में आप अपने आप से एक वादा करेंगे कि आप खुद को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, खुद को किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, खुद को कभी जज नहीं करेंगे, किसी के बातों में ध्यान नहीं देंगे, किसने आपके बारे में क्या कहा, किसने आपके लिए क्या सोचा, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर के दरबार में सबसे अनोखे हो, उसके बनाए हुए एक फरिश्ते हो, आप उसके सबसे प्यारे बच्चे हो। तो आज आप खुद से ये प्रॉमिस करेंगे कि आप हमेशा खुद के लिए रहेंगे, आप हमेशा खुद के साथ जिएंगे, कोई आपके साथ हो ना हो, कोई आपका साथ दे ना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप अपने साथ रहेंगे, आप अपने आप के लिए जिएंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप होंगे, सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद पूरी दुनिया जहान होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद से सेल्फ लव करना होता है। सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना, सेल्फिश होना नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देना होता है। अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जिंदा हूँ, अगर मैं हूँ तो मुझसे ही बाद बाकी दुनिया है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा डीएम है, यहाँ तक कि मैं हूं तभी भगवान है। अगर मैं जिंदा नहीं हूं, मेरा शरीर जिंदा नहीं है, तो मैं क्या किसी को देख पाऊंगी? मैं क्या किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी? तो इसलिए आज आप खुद अपने आप से एक वादा करेंगे, एक प्रॉमिस करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद के लिए रखेंगे। हम अपने अंदर किसी बात के लिए ईगो नहीं लाएंगे।
हम किसी बात के लिए अभिमान नहीं करेंगे, पर हम स्वाभिमान के साथ और गर्व के साथ जिएंगे, क्योंकि स्वाभिमान मेरे सर का ताज है और हम अपने सर के ताज को कभी बेइज्जत नहीं होने देंगे। जो बातें सही है उसके लिए हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, हर किसी के साथ न्याय करेंगे और अपने साथ भी न्याय करेंगे। और खुद से सेल्फ लव करते हुए हम खुद को ये प्रॉमिस करेंगे कि आज तक हमने अपने आप के साथ जो भी गलत किया, पर इन फ्यूचर हम अब ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम हमेशा खुद से सेल्फ लव करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे, खुद के साथ खड़े रहेंगे। तो वो अपने आप को कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब आप अपने आप को कहेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। हमें भगवान ने जैसा बनाया है, चाहे काला, गोरा, नाटा, लंबा, मोटा, पतला, चाहे जैसा भी बनाया है, हम खुद को उसी रूप में, उसी हाल में, उसी कद काठी के साथ हम खुद को खुद से प्यार करते हुए खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। और आज के बाद कभी किसी इंसान को देख के हम जज नहीं करेंगे कि वो कैसा है या फिर वो ऐसा क्यों है, बल्कि हर इंसान को हम एक सोल की तरह देखेंगे कि हर इंसान एक सोल है। और हर इंसान एक सोल बन के इस धरती पे आई है। उस परम पिता परमेश्वर की एनर्जी है, तो हर इंसान में हम भगवान को देखेंगे और खुद के अंदर भी, अपने अंतरात्मा के अंदर भी हम भगवान को देखेंगे, क्योंकि भगवान हमारे बाहर तो बस एक मूर्ति रखी होती है। हमारा सबसे बड़ा भगवान, हमारी सबसे बड़ी मंदिर हमारी अंतरात्मा होती है, जहाँ पे भगवान बसते हैं। हर इंसान के अंदर, कहते हैं हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। तो हमारा सबसे पहला मंदिर हमारा अंतरात्मा होता है, हमारा अंतर मन होता है, जिसकी शुद्धिकरण सबसे पहले जरूरी होती है। और हमारा सबसे बड़ा भगवान हमारी खुद की इनर सोल होती है, हमारी खुद की अंतरात्मा, अंतर मन होती है। So thank you, thank you,
थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। सो थैंक यू। अच्छा लगा आप सभी को? हीलिंग हुई? बहुत अच्छी। यस मैम। कैमरा ऑन कर सकते हो अब आप लोग। শরীরে যেরকম গরম হয়ে গেছে শরীরটা, মানে গরম লাগছে, ঘাম হচ্ছে, সোয়েটিং হচ্ছে, আর জ্বালা করছে একটু শরীরে। হিলিং হলে ওইরকমই হয়, হিল হলে ওইরকমই হয়। बट अगर फिर भी कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत अगर रह गई हो कहीं पे भी किसी भी पर्सन के साथ, तो आज या कल किसी भी टाइम बैठ के आप उस पर्सन के साथ या खुद अपने आप के साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, या उस पर्सन को या खुद को आई लव यू कह के उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। क्योंकि बहुत किसी पर्सन की जो कोर ट्रॉमास होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, बहुत किसी पर्सन की जो कोर ट्रॉमास होते हैं वो बहुत हल्के में होते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई? कैसा लगा आप सभी को? কেউ যদি বলতে চাইছে? हाँ, हाय। ओके मैम, सच में ये हील मतलब रिलीज करते हैं हम, लाइक हम किसी को माफ करते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है, हीलिंग इसी का नाम है। क्यों आपने किसी को माफ किया तो आपको लगा नहीं कि हीलिंग हुई? मैम नहीं, माफ किया उस टाइम पे तो रिलीज मिल जाता है, लेकिन बाद में वापस से हमारे वही थॉट्स वापस से क्रिएट हो जाते हैं, अगर हम लाइक मतलब हम उसके कांटेक्ट में नहीं है तो ऐसा होता है। जैसे हम किसी से कांटेक्ट में है तो आपको चलो हमने बोल दिया, सामने वाले का आपको पता लग गया। नहीं, सामने वाले के पता करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप उस पर्सन को माफ नहीं करते, बल्कि पर्टिकुलर उस सोल को माफ करते हो। ठीक है, जिस हम्म। टाइम पीरियड में जिस थॉट के साथ आप उस पर्सन को माफ कर रहे हो, ठीक है, और उस पर्सन से भी ज्यादा आप खुद को जहाँ पे माफ कर रहे हो। आई होप आप थोड़े बाद में आए होगे हीलिंग के लिए, तब तक थोड़ी हीलिंग हो गई थी। तो जहाँ पे आप खुद को उस पर्टिकुलर चीज के लिए माफ कर दे रहे हो ना, तो ये जो हमारा एक, जब हम उस बात को जान जाते हैं कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, तो उसकी रीजन मैं थी, बिकॉज ऑफ मी, उस चीज को जब हम अवेयरनेस में जान लेते हैं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी को हम समझ चुके हैं, तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपसे बाहर आपकी कोई दुनिया नहीं है, जो दुनिया है आपके अंदर है, जो है वो आप हो। तो जब हम किसी चीज के लिए खुद को माफ कर देते हैं, अपनी सोल को माफ कर देते हैं, तो वो चीज फिर से दोबारा आपको ट्रिगर नहीं करेगी। अलग चीज फिर आपको ट्रिगर कर सकता है, हो सकता है कि आपकी ब्लेमिंग की जो एनर्जी है वो बहुत किसी से रिलेटेड है, तो पर्टिकुलर जिस इंसान के लिए आपने ये हीलिंग किया है उस इंसान के लिए वो चला गया, लेकिन और किसी इंसान के लिए आपकी ये एनर्जी आ सकती है, खुद के लिए आ सकती है। क्योंकि ब्लेमिंग की एनर्जी अगर है या मिसकंसेप्शन कुछ है, तो वो आपके अंदर है ना। तो एक इंसान के लिए तो आपके अंदर वो कोर आया नहीं है, आपके अंदर वो ट्रॉमाज आया नहीं है, बहुत किसी से रिलेटेड है ना। तो एक बार में ये नहीं होता, इसको कंटिन्यू करते जाना पड़ता है। कंटिन्यू 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 करते 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 2-3 महीने तक एक्सपीरियंस करते करते तब ये काम करता है। लेकिन इससे जो हीलिंग होती है वो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि फिर दोबारा वो पलट के आपकी लाइफ में नहीं आती, क्योंकि इस प्रोसेस पे कोई हीलिंग है ही नहीं। जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड को समझा दे रहे हो, आप गॉड को माफ कर दे रहे हो, आप खुद को माफ कर दे रहे हो, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को माफ कर दे रहे हो, तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना माफ करने के लिए। ठीक है, और कुछ, किसी को और कोई क्वेश्चन?
বলছি যে আমার মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে আমাকে না খুব সাফার করতে হয়। আজকে প্রায় মানে এটা রিপিটেড প্যাটার্ন করতে কি আর এই কোনো মানে প্রগ্রেস হচ্ছে না পড়াশোনায়, কিন্তু পড়ছে, সারাদিন পড়ছে। এটা আমাকে প্রচন্ড ভাবে ট্রিগার করে এবং সারাদিন আমি খুব মানসিক যন্ত্রণায় থাকি। আর সারাদিন মেয়ের সাথে চেঁচামেচি করি। এই জিনিসটা আমার কিছুতেই আমি হিল করতে পারছি না। খুব সমস্যায় আছে, এর জন্য মানে আমার